बुआ जी, बुआ जी, आप आ गई क्या? हाँ बोल। महारानी की तरह हुक्म चलाने से नहीं चलेगा। जहाँ से आती हूँ वहाँ से आने जाने में थोड़ा समय लगता है, समझी? छिड़वा के लाई हूँ। तू ले आई? चल दिखा तो। धोले धोले, अच्छी तरह साबुन से धोले, फिर गंगा जल छिड़क कर बक्से में रख दे। मैंने बताया था ना, इस हार को पहनकर मानिक सेठ की बीवी जंगल में गई थी पेट खाली करने। शौक तो बड़े हैं कलमुही के। यानी तेरी दुकान अच्छी चल रही है ना? किस जगह खोली है दुकान? नए बाजार में। इस कमबख्त गांव में दुकान के लिए कोई ढंग का बाजार भी तो नहीं है। अगर ये हमारा फरीदपुर होता तो क्या बात थी। क्या नाम रखा? बताइए तो क्या? हाँ? मजाक करने को मैं ही मिली हूँ तुझे कलमुही? क्या नाम रखा है? रासमणी साड़ी स्टोर्स। नाम कैसा लगा? क्या हुआ बुआ जी, आप नाराज हो गई? पगली, तूने तूने मेरे नाम पे नाम रखा है। मेरे नाम को भी किसी ने याद रखा, यही तो। एक बाल विधवा, परिवार में जिसकी कोई जरूरत नहीं, उसके नाम पर तूने दुकान का नाम। ये क्या बुआ जी, आप रो रही हैं? आप रोइए नहीं। मैंने तो यही सोचा था कि बुआ जी। हो गया, दे दो। सीना लिखो। दीदी दीदी, वो देखो। एक और पान दे। चल। ये कमला है ना? हाँ। भरी दोपहरी में ये यहाँ मटक रही है। पर मियाँ ये चली कहाँ? वो मित्रा की दुकान में ही जा रही होगी। है? हाँ। क्या कह रहे हो? यानी इस कभी भी समाप्त है। ये वाली ले लो दीदी। ले लूं? चलो ये लो, पैक कर दो।
हाँ। वो सिल्क वाली दिखाओ। कौन सी? वो फिरोजी रंग की साड़ी। हाँ, हाँ। ये देखिए। हम्म। हम्म। इसे भी दे दो। कितने हुए रे पन्ना? जी कुल मिला के 32 साड़ियाँ हो गई। बस। पन्ना जाके एक कुली बुला ले। ठीक है दीदी। और इनके दाम हो गए। शाहजहान जरा देखो तो इनके दाम कितने हो गए। दाम? ओ चंदन बाबू, क्या बोल रहे हैं ये लोग? तुम मुझसे साड़ियों के दाम लोगे क्या? नहीं मतलब हाँ? वो आजा, बैठ। तूने सुना? तेरा ससुर, तूने दुकान खोली है ना, इसलिए तुझ पे गुस्सा है। आज तुझसे बात करेंगे। उन्हें क्या जवाब देगी, कुछ सोचा है? दुकान शायद अब बंद करनी पड़ेगी बुआ जी। क्यों? तेरे उस गंवार ससुर के डर से? व्यापार के लिए अब कोई पूंजी भी तो नहीं है, और फिर उस दिन इतने सारे कपड़े चोरी भी तो हो गए। कल मुही, दुकान बंद करनी हो तो तेरी दुकान, और गहने गिरवी रखने हो तो बुआ जी के, है ना? मेरे नाम पे है दुकान, मेरे पैसों से बनी है। तू बंद करने वाली कौन होती है? तो अब क्या करो बताइए, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। क्यों? मेरे गहनों का बक्सा तो है ना अभी। बुआ जी, मैंने कब बोला कि मैं नहीं दूंगी? लेकिन वो गहने मुझे वापस चाहिए। वो मेरा स्त्री धन है। उन्हीं गहनों के दम पर तो तेरे ससुराल में सर उठाकर पूरी जिंदगी बिता दी, वरना धक्के मार के मुझे कब का निकाल दिया होता। अब बता मुझे, तू अपने ससुर और जेठ को क्या जवाब देगी? तेरे ससुर बहुत गुस्से वाले हैं। कहा है तुझे चप्पल से मारेंगे। मारेंगे तो सह लूंगी, मैं और कर भी क्या सकती हूँ। मैं बता देती हूँ। तेरे ससुर का एक बहुत बड़ा राज है, जानती है? जी नहीं। तेरे ससुर की एक रखेल है, नाम है चमेली। गांव के बाहर रहती है। उसके पीछे बहुत पैसे उड़ाए हैं उन्होंने। रुपए, पैसे, सोना चांदी सब दिया उसे। तुझे कुछ उल्टा सीधा बोला तो तू भी कह देना मैं जानती हूँ चमेली के बारे में, फिर खुद ब खुद चुप हो जाएंगे। मेरी बात पसंद नहीं आई ना तुझे? ऐसी बातें मैं नहीं कह पाऊंगी। वो कैसे कहेगी तू? क्या मैं यूं ही तुझे कोसती हूँ? कोई कुछ कहता नहीं ना, तभी तो इन लोगों के पर निकल आए हैं। इस घर के सारे मर्द एक से बढ़कर एक हैं। और भी है, सुनेगी? तेरे पति की भी है। क्या? नाम है कमला। पूछ जाके, पूछ जरा। साड़ियाँ चोरी हो गई, चोरी हुई या भेंट में दे दी, देख जाके। ये सब आप क्या कह रही हैं बुआ जी? हाँ हाँ, मैं ठीक कह रही हूँ। रोज मलमल का कुर्ता पहनकर इतर लगाकर किससे मिलने जाता है, पता भी है? हाँ? रात को घर लौटकर जब तुझसे मिलता है तो क्या लगता है बस तुझी से प्यार करता है? बिल्कुल नहीं। मौका मिलते ही कमला के पास चला जाता है।